जो कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम जो टर्म ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए वो है मल्टीलेटरलिज्म। यह बहुपक्षीयतावाद भी कहते हैं इसको हिंदी में। और आज ये शब्द ज़्यादा चर्चा में ये है कि आपने सुना होगा कि ब्रिक्स की बैठक हुई, वहाँ देश मांग कर रहे हैं कि हम बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। यूएन में जब सितंबर में बैठक होती है जनरल असेंबली की, वहाँ इसकी आवाज़ उठाई जाती है। ब्रिक्स का भी एक लक्ष्य है कि मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर की स्थापना करना है। तो इसके कंसेप्चुअल उस पर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा। एक्चुअली ये 3 टर्म होते हैं, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है एक पक्षीय, यानी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो केवल आपसे संबंधित है या आपको ही प्रभावित कर रहा है, आप किसी से संपर्क नहीं किया आपने, तो वो यूनिलेटरल है, एक पक्षी ही कार्रवाई है। जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका और भारत ने कोई संधि की और उसमें लिखा है कि दोनों चर्चा करके इसका समाधान खोजेंगे, लेकिन अमेरिका ने अकेले ही कर दिया, तो हम कहेंगे यूनिलेटरल एक्शन है, ये ठीक नहीं है। बाइलेटरल का मतलब कि वो कार्य, वो ट्रीटी, वो गतिविधियाँ जो 2 पक्षों के बीच में हो। क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये टर्म यूज होते हैं, तो यहाँ 2 देशों से संबंध है इसका। कि बाइलेटरलिज्म का मतलब कि 2 देशों के बीच कोई गतिविधि, संधि, ट्रीटी या समझौता वो बाइलेटरल होगा। यहाँ पे सबसे खास बात है जो समझने की थ्योरेटिकल, कि बाइलेटरल में एक कुछ करेगा उसका प्रभाव दूसरे पर होगा, दूसरा कुछ करेगा उसका प्रभाव पहले पर होगा। तो ये सुनिश्चित है क्योंकि 2 ही पक्ष हैं। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो मल्टीलेटरल समझने में हमें आसान। मल्टीलेटरल का मतलब है कि 2 से अधिक लोगों के बीच कोई डिस्कशन होना, वार्ता होना या संधि का होना। इसमें जो सबसे खास बात है मल्टीलेटरलिज्म की, कि मल्टीलेटरलिज्म में एक देश जो अगर कुछ करेगा तो हमें ये पता नहीं है कि किस देश को उसका फायदा होगा, जैसा कि बाइलेटरलिज्म में था। तो मल्टीलेटरलिज्म की सबसे खास बात यह है कि सभी लोग हानि और लाभ का फायदा को विचार किए बिना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो व्यवस्था निकल के आती है, जो अरेंजमेंट निकल के आता है, वो सबके लिए लाभदायक होता है। इसीलिए सभी जगह मल्टीलेटरलिज्म की बात चल रही है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इंडिया की विदेश नीति में ग्लोबल स्तर पर जिस आर्डर की हम कल्पना करते हैं, जिसे हम ग्लोबल आर्डर कहते हैं, भारत मल्टीलेटरलिज्म का एक प्रमुख समर्थक देश है। भारत के प्रधानमंत्री, ये विदेश नीति के प्रवक्ताओं के अगर आप भाषण सुनेंगे, उनके वक्तव्य सुनेंगे, तो ये शब्द बार बार आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व के मामलों का फैसला 1 या 2 देश न करें। कोई चाहे यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, आतंकवाद को समाप्त करने की बात हो, या व्यापार का कोई ढांचा विकसित करने की बात हो, सभी लोग मिलके करें, उसी में हमें फ़ायदा है। यहाँ पे बस लास्ट में एक बात कहूँगा कि जब मल्टीलेटरलिज्म की बात चलती है तो अमेरिका को क्यों बुरा लगता है? क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है वो अमेरिका की लीडरशिप में उसके मापदंडों के अनुसार चल रही है। अब जब रूस और चीन मल्टीलेटरलिज्म की बात करेंगे, इसका मतलब ये संकेत है, कूटनीतिक संकेत है, कि हम अमेरिका की प्रभुत्व वाली ग्लोबल व्यवस्था के स्थान पर ऐसी व्यवस्था लेना चाहते हैं जहां सबकी साझी जिम्मेदारी हो, सबको साझे अधिकार मिले हों। इसीलिए ये उन देशों को ये मल्टीलेटरलिज्म बुरा लगता है या ये उससे साथ नहीं देते हैं जिनका प्रभुत्व वर्तमान व्यवस्था में है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को हटाकर ही ब्रिक्स और दूसरे देश ये मांग कर रहे हैं कि मल्टीलेटरल ऑर्डर लाया जाए। थैंक यू।